Welcome to our session for class 10th. Exercise 4.4, the last exercise of chapter 4, quadratic equation. जो लास्ट एक्सरसाइज 4.4 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ये हमारा नेचर ऑफ रूट से रिलेटेड है. नेचर ऑफ रूट्स क्लास 10 quadratic equation and exercise 4.4. चलिए पहले डिस्कस कर लेते हैं नेचर ऑफ रूट्स. नेचर ऑफ रूट्स क्या होगा? देखिए, जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो इसके हम रूट्स निकालते हैं. जो जीरो निकालते हैं उसको हम रूट्स कहते हैं. नेचर ऑफ जीरोज या नेचर ऑफ रूट्स, वही बात है. तो नेचर ऑफ रूट्स या नेचर ऑफ जीरो जो हमारे आएंगे, रूट जो निकल कर आते हैं, वो हमारे रियल या इमेजनरी या कह सकते हैं डज नॉट रियल या डज नॉट एग्जिस्ट. डज नॉट एग्जिस्ट, रियल, ये दो तरीके के रूट आते हैं. अब ये किस पर डिपेंड करता है? जो हमारी जनरल फॉर्म है, वो जनरल फॉर्म क्या है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो. ये नेचर ऑफ रूट्स डिपेंड करता है हमारा. जो हमने देखा था वो था बी स्क्वायर माइनस 4ac पर, बी स्क्वायर माइनस 4ac के वैल्यू पर. इसको हम कहते हैं डी. क्या बोलते हैं इसको हम? डी. डी इज द डिस्क्रिमिनेंट. डी इज द डिस्क्रिमिनेंट. डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट होता है जो किसी की प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब करे. जो किसी की प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब करे उसको हम बोल देते हैं डिस्क्रिमिनेंट. तो जो डी है वो रूट्स की प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब करता है, उनकी नेचर को डिस्क्राइब करता है डी. तो डी जो है, डी की वैल्यू हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac है. डी इज द बी स्क्वायर माइनस 4ac. अब इस बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू है वो या तो इक्वल टू जीरो हो सकती है या डज नॉट इक्वल टू जीरो हो सकती है. दो कंडीशन आएगी, डी इज इक्वल टू जीरो और डी इज नॉट इक्वल टू जीरो. अगर डी की वैल्यू जीरो है, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac जो हम कैलकुलेट करते हैं, अगर वो जीरो निकल कर आता है, तब उस कंडीशन में हम कहेंगे रियल रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स. रियल एंड इक्वल रूट्स इस कंडीशन में कहलाते हैं रियल एंड इक्वल रूट्स. अब आती है कंडीशन ये, डी इज नॉट इक्वल टू जीरो. डी इज नॉट इक्वल टू जीरो क्या कंडीशन हो सकती है? या तो जीरो से बड़ा होगा या जीरो से छोटा होगा. या तो जीरो से बड़ा होगा या जीरो से छोटा होगा. तो कंडीशन यहां पर हमारे पास आ गई दो. कौन कौन सी आ गई? डी इज ग्रेटर देन जीरो या डी इज लेस देन जीरो. अब डी इज ग्रेटर देन जीरो की कंडीशन में ये हो जाएगा कि जीरो से बड़ा है. जीरो से बड़ा कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 1.5 1.3 2.3 कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग एल्स, बट जीरो से बड़ा. जीरो से बड़ा तब हमारे पास होंगे रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स. रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स मतलब रियल और डिफरेंट, अलग अलग तरीके के. रियल और डिफरेंट, अलग अलग तरीके के. अब यहां पर आता है, अगर डी की वैल्यू जीरो से छोटी है, डी की वैल्यू जीरो से छोटी का मतलब है माइनस में आ जाना. डी की वैल्यू माइनस में आ जाना. अगर डी की वैल्यू माइनस में आ जाती है तब उस कंडीशन में वो जीरो से छोटी होगी. तब हमारे रूट्स क्या कहेंगे हम? वो उस कंडीशन में रूट्स हमारे रियल नहीं होते हैं. उस समय हमारे रूट्स रियल नहीं होते हैं. और ये जो टॉपिक है ये आपका अभी क्लास 10th में नहीं है, आगे की क्लास में पढ़ेंगे आप 11th क्लास में. तो हम यहाँ पर क्या कह देते हैं? रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट. रूट डज नॉट एग्जिस्ट. हम क्या बोलते हैं? रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट. यहां ये कंडीशन है, या कह देते हैं नॉट रियल रूट. नॉट रियल रूट्स या डज नॉट एग्जिस्ट. बात एक ही है, दोनों क्लियर हो जाएंगी. अब आती है बात कि हम, अब टॉपिक ये क्लियर हुआ कि हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या क्या किस तरीके से आ सकती है. अब अगर हमारे पास, हमने देखा था जो फॉर्मूला था, जो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमने देखा था. क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या था हमारे पास? x इक्वल्स टू
माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब इस कंप्लीट बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम क्या कह सकते हैं, इसको बोल सकते हैं माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। ठीक है, अब देखिए अगर d की वैल्यू 0 है, d की वैल्यू 0, इफ d इक्वल टू 0, तो उस कंडीशन में हमारे पास रूट्स कैसे आएंगे, माइनस बी प्लस माइनस 0 अंडर रूट तो 0 आएगा अपॉन 2a, या कह सकते हैं माइनस बी और ये तो 0 हो गया अपॉन 2a और अपॉन 2a, रूट्स तो 2 ही आएंगे, माइनस बी अपॉन 2a माइनस बी अपॉन 2a, रियल एंड इक्वल रूट, एक जैसे रूट आ गए, एक जैसे रूट आ गए। अब अगर कंडीशन आती है यहाँ पर d की वैल्यू 0 से बड़ी आ गई, d की वैल्यू 0 से बड़ी आ गई तो उसका हमें स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा, पॉजिटिव नंबर है तो उसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। तो उस कंडीशन में हमारे पास आ जाएंगे माइनस बी प्लस माइनस डी अपॉन अंडर रूट डी अपॉन 2a, मतलब कि या तो माइनस बी प्लस अंडर रूट डी अपॉन 2a, और अगला हो जाएगा माइनस बी माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। ठीक है, और अगर d की वैल्यू 0 आ गई, मतलब कि हमारे पास ये आ गया माइनस डी, तो ये तो हम सॉल्व ही नहीं कर सकते ना, इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, नहीं कर सकते। सो क्लास 10th के सिलेबस के अकॉर्डिंगली आगे आप कर सकते हैं। तो ये हमारे पास इसके रूट्स क्या हो जाएंगे, डज नॉट एग्जिस्ट। यहाँ तक क्लियर हो गया आपका, ये टॉपिक हमारा बहुत जरूरी है, इसको आप समझ लें, बहुत अच्छी तरीके से समझ लें कॉन्सेप्ट को। हम इसके बाद फिर आगे की एक्सरसाइज पाते हैं। नाउ द एक्सरसाइज हमारी 4.4, एक्सरसाइज हमारी 4.4। तो 4.4 एक्सरसाइज हमारी क्या कहती है, पहले क्वेश्चन में है फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। अगर हमें पहले चेक करना है कि रूट्स की नेचर को डिफाइन करना है, डिस्क्राइब करना है या फाइंड आउट करना है, और फिर अगर रियल रूट्स हैं तो हमें फाइंड करने हैं। तो हम पहले चेक करेंगे, ये आप समझ लीजिए, उतार लीजिए अच्छी तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिए इसको। ये टॉपिक हमारा बहुत जरूरी है, लास्ट एक्सरसाइज है ये हमारी, और इसके बाद हमारा अगला चैप्टर स्टार्ट होगा। ठीक है, तो ये है हमारे पास, ये हम रब कर रहे हैं। अब आते हैं हम एक्सरसाइज पर, अब हम आ जाते हैं, नाउ वी कम टू द एक्सरसाइज 4.4, डायरेक्टली वी कम टू द एक्सरसाइज 4.4। सो 4.4 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहला है, पहले का पहला पार्ट जो फर्स्ट है वो है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट d, क्या निकालेंगे हम d। तो d की वैल्यू हमारे पास पहले इसमें ऐड करेंगे, हमारे पास a की वैल्यू 2, d की वैल्यू माइनस 3 एंड c की वैल्यू 5। तो देखिए d इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस 4ac, तो माइनस 3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 5, 9 माइनस 8 40 इक्वल्स टू माइनस का 31। डी की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस 31, तो रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। क्या लिख देंगे, रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट। पहला पार्ट क्लियर हो गया, इसका आगे हमें करना ही नहीं है, जब रूट एग्जिस्ट नहीं है तो रूट निकालने नहीं है। सेकेंड पार्ट देखिए इसका, सेकेंड पार्ट में है 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। नाउ a इक्वल्स टू 3, a इक्वल्स टू 3, b इक्वल्स टू माइनस 4 रूट 3 एंड c इक्वल्स टू 4। नाउ d की वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं, b ये आ जाएगा फिर वही b स्क्वायर माइनस 4ac, तो माइनस 4 रूट 3 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 4। ठीक है, तो देखिए क्या आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा 16 इंटू 3, और ये भी आ जाएगा 16 इंटू 3, 48 माइनस 48 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अब हमारे पास d की वैल्यू 0 आ रही है, पहली वाली कंडीशन d 0, तो हमारे रूट्स कैसे होंगे, रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल। तो उस कंडीशन में हमने क्या बताया थे, रूट्स आपको क्या बताए थे, माइनस बी अपॉन 2a, माइनस बी अपॉन 2a, तो वैल्यू लगा दीजिए, माइनस 4 रूट 3 अपॉन 3 और माइनस 4 रूट 3 अपॉन 3, दैट इज 4 रूट 3 अपॉन 3 एंड 4 रूट 3
अपॉन 3। थर्ड कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन। अब रह गई हमारी सेकंड कंडीशन। अब क्या रह गई हमारी सेकंड कंडीशन। तो वो थर्ड पार्ट देखिए अब इसका क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। नाउ अगेन फिर वही d इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस 4ac। नाउ माइनस 6 एक अच्छा वैल्यू लेट कर लेते हैं, a इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू माइनस 6 एंड c इक्वल्स टू 3। तो माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3 दैट इज 36 माइनस ये आ गया हमारे पास 4 2 ज़ा 8 3 ज़ा 24 इक्वल्स टू 12 इज ग्रेटर देन 0। तो क्या हुआ हमारे पास, ये क्या था हमारे पास, लेस देन 0। ठीक है, तो जब ये 0 से बड़ा है तो क्या हो जाएंगे, रूट्स आएंगे। रूट्स कौन से आएंगे, रूट्स के हमने क्या बताया था आपको, रूट्स हमने अब ये d की वैल्यू क्या निकल कर आई है, 12 आई है। तो रूट्स हमने क्या बताए थे, x इक्वल्स टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट d अपॉन 2a, ये बताए थे ना। अब देखिए इसमें वैल्यू लगा देंगे हम, तो आ जाएगा ये माइनस माइनस 6 प्लस माइनस अंडर रूट 12 अपॉन 2 इंटू 2। तो ये हमारे पास निकल कर आएगा 6 प्लस माइनस 12 को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो आ जाएगा 4 3 जा, और 4 3 जा का हमारे पास 4 3 जा का हमारे पास आ गया 4 का 2 स्क्वायर आएगा, 2 स्क्वायर इंटू 3 दैट इज 2 बाहर आ जाएगा। तो 2 रूट 3 क्या आ जाएगा, 2 रूट 3 अपॉन 4। अब आप इसको अभी और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो ये हमारे पास आ गया 6 प्लस माइनस यहाँ से हमने क्या करा, 2 कॉमन कर दिया, यहाँ से 2 कॉमन कर दिया, तो 2 3 प्लस माइनस रूट के अंदर बचा 3 अपॉन 4 और ये कैंसिल आ गया। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 प्लस रूट 3 अपॉन 2 और आ जाएगा 3 माइनस रूट 3 अपॉन 2। ये आ गए हमारे रूट्स। ठीक है, तीनों कंडीशन आपको क्लियर हो गई एग्जाम्पल के द्वारा किस तरीके से होनी है। अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है फाइंड द वैल्यूज ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट। दे हैव इक्वल रूट, दे हैव इक्वल रूट मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या है, इक्वल टू 0। ठीक है, मतलब कंडीशन कौन सी आ रही है, ये आप बता लीजिए। मैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन रब कर देता हूं। देखिए नाउ सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, इक्वेशन दी है हमारी 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इक्वल्स टू 0। a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू है k एंड c की वैल्यू है 3। ये कह रहा है 2 इक्वल रूट, तो 2 इक्वल रूट की कंडीशन में क्या था, 2 इक्वल रूट्स, 2 इक्वल रूट्स में हमारे पास क्या था, b इक्वल टू 0 मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। ठीक है, हमें k की तो वैल्यू निकालनी है, केवल आगे कुछ करना नहीं है। अब हम यहाँ पर वैल्यू लगा देंगे, ये आ जाएगा k स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3 इक्वल्स टू 0। अब ये आ जाएगा हमारे पास k स्क्वायर माइनस या हमारे पास 24 इक्वल्स टू 0 या k इक्वल्स टू k स्क्वायर इक्वल्स टू 24 और जब हम इसका स्क्वायर रूट लगाएंगे तो आ जाएगा प्लस माइनस। तो k की वैल्यू क्या हो सकती है, प्लस माइनस 24 को भी हम सिंप्लीफाई अगर हम करें तो 4 6 आएगा, 4 6 तो 4 का 2 बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट निकल कर और 6 अंदर, तो 2 रूट 6। तो k की वैल्यू क्या हो सकती है, प्लस 2 रूट 6 या माइनस 2 रूट 6। ये हमारे पास आ गया। ठीक है, ये k की वैल्यू आ गई। सेकेंड पार्ट में है, इसको फिर देखते हैं। ये सेकेंड वाला हम इसका रब कर देते हैं, ये आप लोगों ने समझ लिया है। देखिए सेकंड पार्ट में इसकी इक्वेशन गिवन है kx x
माइनस 2 प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो पहले हमें ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी पड़ेगी, तो मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ये आ जाएगा हमारे पास के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अब हम अगर इसको देखें तो ए की वैल्यू है k, बी की वैल्यू है माइनस 2k एंड सी की वैल्यू है 6। अगेन फिर वही कि d इक्वल्स टू 0, d इक्वल्स टू 0, सो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। सो अब यहाँ पर माइनस 2k होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू के इंटू 6 इक्वल्स टू 0। यह आ जाएगा हमारे पास 4k स्क्वायर माइनस 24k इक्वल्स टू 0, 4k स्क्वायर इक्वल्स टू 24k। अब देखिए k से ये हमारे पास k कैंसिल हो गया, तो 4k इक्वल्स टू 24 या k इक्वल्स टू 24 अपॉन 4 इक्वल्स टू 6। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास कंप्लीट हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, इसको समझ लीजिए। स्टेप बाय स्टेप हमने क्लियर कर दिया है। 2 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं, 3 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के और बचे हैं, उनको और कंप्लीट कर लेते हैं तो हमारा ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। छोटी एक्सरसाइज है, चैप्टर हमारा बहुत अच्छा था, बहुत ही अंडरस्टैंडेबल था और चैप्टर ही हमारा आगे तक बहुत यूजफुल है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रू मतलब बाग, रेक्टेंगुलर एक आम का बाग, हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, जिसकी लेंथ ब्रेथ का ट्वाइस है, एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर। सिंपल बनाएंगे हम कि क्या एक ऐसा रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप बनाना पॉसिबल है जिसकी जो लेंथ होगी वो ब्रेथ का डबल होगी और एरिया उसका 800 मीटर स्क्वायर होगा। सिंपल है, ज़्यादा इसमें वो नहीं है। एक बार आप कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इफ सो अगर ऐसा है तो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। तो लेट ब्रेथ इक्वल टू x और लेंथ कितनी है उसका ट्वाइस है, मतलब 2x हो गई। रेक्टेंगुलर फील्ड है तो एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, लेंथ इंटू ब्रेथ। ये गिवन है हमारे पास 800 और ये हो गया 2x इंटू एक्स इक्वल्स टू 2x स्क्वायर एंड 800 अपॉन 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 400, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 400। अब देखिए x की जब वैल्यू हम निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 400 इक्वल्स टू प्लस माइनस 20। तो x की वैल्यू एक तो प्लस की 20 आई और एक माइनस की 20 आई। तो लेंथ किसी भी फील्ड की माइनस में तो होगी नहीं, पॉजिटिव में होगी, तो लेंथ हमारे पास क्या होगी 20, मतलब उसकी जो यूनिट डायमेंशन होगी। तो ब्रेथ क्या हो गई हमारे पास, ब्रेथ हमारे पास हो गई 20 मीटर। तो लेंथ कितनी हो जाएगी भाई, लेंथ कितनी हो जाएगी 20 इंटू 2 दैट इज 40 मीटर। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास कंप्लीट हो गया। नाउ द क्वेश्चन नंबर 4, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, कि क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है, ऐसा संभव है। इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंटेज, अगर ऐसा है तो इनकी प्रेजेंटेज निकालिए, अगर ऐसा पॉसिबल है। ठीक है, ये वाला हम बात कर देते हैं। क्वेश्चन क्या है इसका 4th का, देखिए समझिए सर। द सम ऑफ द एज ऑफ 2 फ्रेंड इज 20 ईयर। 2 फ्रेंड्स की एज का सम 20 ईयर है। 2 फ्रेंड्स हैं, उन दोनों की एज को अगर हम प्लस कर दें तो 20 आता है। 4 years ago, अब से 4 साल पहले, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर वॉज 48। अब देखिए इसको हम निकालते हैं। देखिए लेट एजेस ऑफ फ्रेंड्स
20 माइनस एक्स। दो फ्रेंड हैं जिनकी एज का जो सम है वो 20 है। इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो x और माइनस एक्स कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा 20। तो उन दोनों की एज का सम 20 होगा। अब क्या कहता है, 4 इयर्स एगो, अब से 4 साल पहले, 4 इयर्स एगो, 4 साल पहले की बात कर रहे हैं। तो जब पहले की बात कर रहे हैं तो हमारी उम्र क्या होगी, घटी हुई होगी, मतलब घटी मतलब कम होगी, कितने, 4 साल। तो एज बिफोर 4 इयर्स, तो दोनों की एज 4 इयर्स पहले क्या हो जाएगी, x माइनस 4, ठीक, और 20 माइनस एक्स माइनस 4, तो ये निकल कर आएगा x माइनस 4 और ये आ जाएगा 16 माइनस एक्स, 16 माइनस एक्स। क्लियर हो गया। अब ये कह रहा है कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 48 है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 48 है। अब हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल कर आएगी और हम उसमें d निकालेंगे। अगर d पॉजिटिव आएगा तो ये पॉसिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इसमें भी हमने देखा नहीं था, ये तो सिंपल सा आ गया, ठीक है। अब देखते हैं इसमें भी, हम इसमें देख लेंगे। तो x माइनस 4 एंड 16 माइनस एक्स इक्वल्स टू 48। अब देखिए ये आया 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 प्लस 4x इक्वल्स टू 48। अगेन देख लो, x 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 माइनस माइनस प्लस 4x। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, हम पूरी इक्वेशन को धले जाते हैं। तो एक्स स्क्वायर हो गया पॉजिटिव, ठीक है, और यहाँ पर देखिए दोनों हो गए 20x, तो ये माइनस के 20x हो गए, और ये प्लस का 48 तो हमारे पास था ही, ये प्लस का 64 हो गया और इक्वल्स टू 0, ठीक है। पूरी इक्वेशन को मुझे लेकर गए ना, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वायर माइनस 20x और प्लस करने पर ये आ गया, ये आया 2 और ये 112 इक्वल्स टू 0। सही। अब हम इसका निकालते हैं क्या, b स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखिए d, तो a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है माइनस 20 एंड c की वैल्यू है 112। अब देखिए d इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस 4ac, तो हम चेक करेंगे माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 112, यह आएगा 400, यह आएगा 400, और ये कितना आ जाएगा 448। आंसर कितना आ रहा है माइनस का 48। डी की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस आ रही है। जब माइनस आ रही है तो इसके अंदर इसको हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इसके अंदर रूट्स नहीं निकल कर आएंगे, ठीक है। जब रूट नहीं निकल पाएंगे तो ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है। तो क्या लिख देंगे, इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल, बस इट इज नॉट पॉसिबल। आप समझ गए। अब नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज और दिस चैप्टर, ठीक है। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 एंड द एरिया 400 मीटर स्क्वायर। मतलब क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक रेक्टेंगुलर पार्क हो, उसकी पेरीमीटर 80 हो और उसका जो एरिया है वो 400 मीटर स्क्वायर हो। इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ। अगर ऐसा है तो उसकी लेंथ और ब्रेड्थ निकालिए। अब इसे भी देखते हैं भाई, चलिए देखते हैं। देखो हम लेंथ ब्रेड्थ से लेके चलते हैं। पेरीमीटर क्या होती है, पेरीमीटर होती है हमारे पास ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेड्थ ब्रैकेट में, ठीक है। अब हमको पेरीमीटर दी है 80, ठीक है। नाउ 80/2 इक्वल्स टू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ये आ गया 40 इक्वल्स टू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। अब अगर हम देखें लेंथ अगर हम निकालें तो लेंथ क्या आ जाएगी 40 माइनस ब्रेड्थ, या ब्रेड्थ अगर हम निकालें तो 40 माइनस लेंथ। किसी भी एक चीज़ को हम लेके चलेंगे, एक को वैल्यू हम पुटअप करेंगे। नाउ एरिया, एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब अगर हम एल लेकर चल रहे हैं तो ब्रेड्थ की वैल्यू हम एल की फॉर्म में लगानी पड़ेगी।
और अगर हम ब्रेड्थ लेकर चल रहे हैं तो हमें ब्रेड्थ की वैल्यू एल की फॉर्म में लगानी पड़ेगी। अगर हमने एल लिया तो बी की वैल्यू कौन से लगाएंगे हम, ये एल तो हमने ये मान लिया, तो बी की वैल्यू हमें क्या माननी पड़ेगी, ये अलग लगाएंगे, एल बी की फॉर्म में और बी एल की फॉर्म में, तो हम ये यूज़ करेंगे। चलो हमने ये यूज़ करा, एल हमने ये लगा दिया, तो बी की वैल्यू हमारे पास आ गई 40 माइनस एल, और एरिया कितना दिया है 400, ये आ गया हमारे पास 40L माइनस एल स्क्वायर, या आया 400। अब इसको हम इक्वेशन को पॉजिटिव करेंगे, एल स्क्वायर माइनस 40L एंड प्लस 400 इक्वल्स टू 0। सिंप्लीफाई हो पाएगा, नहीं होगा सिंप्लीफाई, चलिए कोई बात नहीं। अब हम इसको क्या करते हैं, अब इसको हम करते हैं आपका डी की वैल्यू निकालते हैं, तो डी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर माइनस 4AC इक्वल्स टू 0। ये आप लोगों ने उतार चुके हैं, तो ये मैं रब कर रहा हूँ, देखिए देखिए क्या है, हाँ तो एल की वैल्यू सॉरी यहाँ पर अगर हम इसको कंपेयर करें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से है, तो ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 1, बी की वैल्यू है माइनस 40 और सी की वैल्यू है 400, सी की वैल्यू है 400। अब हम वैल्यू टॉप कर लेते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4AC, तो डी इक्वल्स टू माइनस 40 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 400, ये हमारे पास आया 1600 और ये भी हमारे पास आया 1600। सो डी की वैल्यू क्या आ रही है 0। जब डी की वैल्यू 0 आ रही है तो पॉसिबल है कि भाई लेंथ और ब्रेड्थ तो निकल कर आएंगी, मतलब ऐसा एक फील्ड बन सकता है, रेक्टेंगुलर होगा। अब रेक्टेंगल की कंडीशन में आप ये मान के चलते हैं कि जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ अलग अलग होती हैं, तो भाई लेंथ और ब्रेड्थ तो 2 होंगी, ये बात एक अलग है कि इसकी लेंथ और ब्रेड्थ दोनों इक्वल हो जाएंगी, लेंथ और ब्रेड्थ दोनों इक्वल हो जाएंगी। रेक्टेंगुलर जैसा लंबा सा नहीं दिखेगा, चौकोर सा दिखाई, स्क्वायर शेप में दिखाई देगा। तो अब हम इसकी वैल्यूज निकालेंगे, तो वो जो लेंथ और ब्रेड्थ क्या होंगी, हमारे पास इक्वेशन है एल में, तो एल क्या हो जाएगी, हमने क्या बताया था इस कंडीशन, जब डी की वैल्यू 0 होती है तो माइनस बी अपॉन 2a, तो क्या आ जाएगा माइनस बी अपॉन 2a, दोनों एक जैसी ही आएंगी, तो वो आएगा हमारे पास माइनस 40 अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 1, चलिए, एंड माइनस 40 अपॉन 2 इंटू 1, यह आ गया हमारे पास 40 अपॉन 2 एंड 40 अपॉन 2, सिंप्लीफाई करेंगे दैट इज 20 एंड 20। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। ये एक्सरसाइज और ये चैप्टर हमारा फिनिश होता है। नाउ वी हैव कंप्लीटेड द 3 चैप्टर्स। अब जब ये वीडियो आप लोग देख लेंगे, हम आपको दिखा देंगे या आपके पास भेज देंगे, इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। इसके बाद इसका हम असाइनमेंट देंगे, असाइनमेंट को करिए और बाकी जो भी है, इसके बाद हम अगला चैप्टर देखेंगे, जो चैप्टर होगा वो हम आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही है, थैंक यू।